हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी E5 चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप के लॉ। ये एक मैथ में आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले आप एसोसिएटिव लॉ का जो है आप फॉर्मूला देख लीजिए। एसोसिएटिव लॉ का आप फॉर्मूला देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए को ब्रैकेट से बाहर करेंगे प्लस बी प्लस सी। जो ब्रैकेट में ए था वो ए को बाहर करके ए प्लस को हम लोग बाहर करके बी प्लस सी को ले लेंगे। ठीक, अब इसके तौर पर हम लोग एक या दो क्वेश्चन देखेंगे, उससे हम लोग को समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, ए का वैल्यू है 7, ठीक है। ए का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू है 6 और सी का वैल्यू है 3। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा। तो यही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए बी सी। ठीक, ए बी सी एक जगह पर कौन सा वैल्यू है, एक जगह पर है 7, ठीक, प्लस बी की जगह पर क्या है 6 है, ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस जो फॉर्मूला यहाँ पर है एक जगह पर कोई भी जो आपका वैल्यू होगा वो लगा देंगे, बी की जगह पर जो वैल्यू होगा वो लगा देंगे, सी की जगह पर जो वैल्यू होगा वो लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर सब ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला ये है, जो ए बी है उसके जगह पे जो नंबर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पुट करना होगा उस ए बी सी पे। ठीक, तो ए की जगह पर था 7 प्लस बी की जगह पर था 6 ब्रैकेट क्लोज और सी की जगह पर है 3 इज इक्वल टू। ठीक, अब बना। अब देखिए ए की जगह पर है 7 प्लस ब्रैकेट में सी की जगह पर है 6 और सॉरी बी की जगह पर है 6 और सी की जगह पर है 3। ठीक, अब बन गया कि नहीं, इस तरीके से मैं इक्वल टू में अच्छे से लगा देता हूँ। ठीक, अब बन गया कि नहीं ये फॉर्मूला के फॉर्म में। अब अभी बन गया कि नहीं ये फॉर्मूला के फॉर्म में। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में और इसका आंसर निकालेंगे। अगर आपको पता करना कि मेरा एसोसिएटिव लॉ ठीक है कि नहीं, तो लास्ट में अगर मान लीजिए आपका सब करने के बाद 12 आ गया इधर और उधर भी 12 आ गया तो आपका एसोसिएटिव लॉ सही है। लेकिन अगर इधर 12 है और उधर कोई और डिजिट आ गया तो गलत है, या फिर इधर कोई और डिजिट उधर 12 तो वो गलत होगा। ठीक है, आपको सेम डिजिट लास्ट में ले आना है इज इक्वल टू करके। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 में 6 तो 7 प्लस 6 होगा 13, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब ब्रैकेट नहीं लगेगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा 9 होगा। ठीक, अब 30 में 3 होगा 16, 9 में 7 होगा 16, मतलब इधर भी 16 आ गया इधर भी 16 आ गया। तो हम अगर आपको पता करना है मेरा एसोसिएटिव लॉ है कि नहीं, तो देखिए इज इक्वल टू के पहले भी 16 है, इज इक्वल टू के बाद भी 16 आया है, तो समझ लीजिए कि हमारा एसोसिएटिव लॉ एकदम सही है। अब इसी तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से समझ आने नहीं, 2-3 क्वेश्चन जब देखेंगे तब समझ में आएगा। अगर आप लोग को समझ में अगर नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू हम लोग का क्या है, दूसरा वैल्यू हम लोग का है ए की जगह पर है 3, बी की जगह पर है 2, सी की जगह पर है 0।
अब वैल्यू के साथ लगाएंगे, ए की जगह पर कौन सा वैल्यू है, 3 है, प्लस बी की जगह पर है 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस सी की जगह पर है 0 इज इक्वल टू ए की जगह पर है 3 प्लस, जैसे देखिए मैं फॉर्मूला जैसे लिखा हूं, देखिए अब पहले इज इक्वल टू को मैं बड़ा कर देता हूँ बस। देखिए इधर का फॉर्मूला वैसा ही है, अब उधर का फॉर्मूला, ए की जगह पर है 3 प्लस बी की जगह पर है 2 और सी की जगह पर है 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 3 में 2 होगा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 0 होगा 2, 5 0 होगा 5 और 3 में 2 होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 5। एसोसिएटिव लॉ ये भी अपना सही है, इधर भी 5 पाया है इज इक्वल टू के उधर भी 5 पाया, मतलब एसोसिएटिव लॉ ठीक है। आपको इसमें समझने की जरूरत क्या है कि जो ये फॉर्मूला लिखा है इसकी जगह पर हमको वैल्यू पुट करना होगा। जैसे देखिए एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड, साइड आपका जितना होगा उससे साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए साइड की जगह पर है 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही ए की जगह पर है 3, बी की जगह पर है 2 प्लस जैसा था वैसा हो जाएगा, प्लस सी की जगह पर है 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जैसे ये है वैसे ही हम लोग लिखेंगे, बस ए बी की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, आपको एसोसिएटिव लॉ समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि ये समझने की चीज है, थोड़ा एक बेसिक टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तो वैसे ही बताया जाता है कि एसोसिएटिव लॉ ऐसे ही होता है, लेकिन इसका एक आध एग्जाम्पल भी हम लोग को समझ लेना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ हो गया, और हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला थोड़ा वही है लेकिन तो अलग तरीके से, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए कोई चिन्ह नहीं रहेगा, ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद करना होगा, इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब कि ये बताना चाह रहा है कि पहले हम लोग को ए ब्रैकेट में बी प्लस सी कर लेना है। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और ए को ही सी से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके जगह पर आप वैल्यू देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा पहले से। ठीक, आप यहाँ वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए। अब मान लीजिए मैंने कहा ए की जगह पर है 5, ए की जगह पर है 5, बी की जगह पर 4, सी की जगह पर 2। अब देखिए हम इसको ए बी सी जो है इसको हम लोग वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। ए की जगह पर है सॉरी ए की जगह पर है 5, ब्रैकेट में बी की जगह पर है 4 प्लस सी की जगह पर है 2 इक्वल टू 5 इंटू 4 ए इंटू बी, ए की जगह पर है 5, बी की जगह पर है 4। ठीक, प्लस ए इंटू सी, ए की जगह पर है 5, सी की जगह पर है 2। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि मैं जो वैल्यू लिखा वो सही है। ए की जगह पर है 5, बी की जगह पर है 4, सी की जगह पर है 2 इज इक्वल टू ए की जगह पर है 5, बी की जगह पर है 4 प्लस ए की जगह पर है सी की जगह पर 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5, आपको एक चीज ध्यान देना है, ये चीज एक्स में भी समीकरण में भी काम आता है, बोर्डमास में भी काम आता है और किसी टॉपिक में भी काम आता है, मैथ की। ठीक, अब यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी नंबर के बाद कोई भी चिन्ह नहीं लगा, डायरेक्ट ब्रैकेट आ गया है, तो वहां पर मल्टीप्लाई का यूज होता है। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, कोई चिन्ह का यहाँ बीच में यूज हुआ नहीं हुआ, डायरेक्ट ब्रैकेट आ गया है, तो अगर ऐसा केस बने तो आपको यहाँ बीच में मल्टीप्लाई यूज करना होता है। अब जैसे कि आप ये देखिए 2
इज इक्वल टू 5 × 2, 5 × 2 = 10, इधर कुछ है ही नहीं तो इधर मल्टीप्लाई मानेंगे, मतलब 2x इज इक्वल टू 10। तो ये आप मान सकती हैं। कैसे? अगर कोई भी ब्रैकेट के पीछे कोई डिजिट है, कोई भी ब्रैकेट के पीछे कोई डिजिट है, अगर वहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई मान लेंगे। 4 × 2 5 6 हो जाएगा। 5 × 4 5 चौके 20, 5 4 = 20 प्लस 5 2 = 10, 5 दूनी 10। ठीक। अब देखिए क्या यहाँ पर 6 5 = 30, 10 + 20 30, तो 30 इधर भी आ रहा है, 30 उधर भी आ रहा है। देखिए 6 5 = 30, 20 + 10 = 30। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना ध्यान से समझ रहे हैं। आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप इसको कम समय में सीख जाएंगे। कैसे? इस पे ए बी सी जो भी है यहाँ पर a + b c, बस ए बी सी की जगह पर ए बी सी जहां आ रहा है उसके जगह पर हमको वैल्यू पुट कर देना है। जैसे ए की जगह यहाँ 5 है, बी की जगह 4, सी 2। ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कहीं कॉपी में फॉर्मूला लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन है, अगर ऐसे आपको पूछ ले तो आप ऐसे कर सकते हैं। ए की जगह पर है 5 ब्रैकेट में, बी की जगह पर 4, सी की जगह पर 2 इज इक्वल टू, ए की जगह पर है 5 × बी की जगह पर है 4 प्लस ए की जगह पर है 5 सी की जगह पर है 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए की जगह पर 5, बी की जगह पर 4, सी की जगह पर 2। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा, ए का वैल्यू इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, बस आपको वैल्यू पुट करना होगा। ठीक। बस आपको वैल्यू पुट करना होगा। तो ये आपके दिमाग का खेल है। अभी जो अगले पार्ट में मैं ले आने वाला हूँ वो आपका दिमाग घुमा देगा। उसमें आपको सबसे अपना पूरा बेस्ट देना है उसमें, तभी आप समझ पाएंगे उस चीज को। अगले पार्ट में मैं माइनस का सवाल ले रहा हूँ, जैसे -5 -4 -2। बहुत हार्ड होने वाला है, आपको कॉन्सेंट्रेट लगा के ध्यान देना पड़ेगा अगले पार्ट में। तो पहले वो आप जो आने वाला है उसको आप मत ध्यान दीजिए, जो इसमें चल रहा है अगर आप उसको ध्यान दे देंगे तो आप जो आने वाले हैं उसको आप आराम से कर लेंगे। अब जैसे कि मैं पार्ट 2 में बहुत खतरनाक सवाल ले हुआ, इसलिए आप इसको समझिए। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो पार्ट 2 100% में से 50% आप समझ गए हैं। पार्ट 2 और 50% जो है वो बहुत हार्ड होने वाला है। 50% में भी 30% हार्ड होगा, 20% इजी। मेरा काम है इजी बनाना, या फिर मान लीजिए 20% हार्ड, 30% इजी। ठीक। अब आपको देखिए वैल्यू पुट करना तो मैं सिखा दिया कि ए बी सी जहां पर भी है वहां वैल्यू पुट कर देंगे। बाकी ब्रैकेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक। अब यहाँ पर तो हम लोग वैल्यू पुट करना सीख गए। फॉर्मूला में पहला जो है, फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए और उसको सॉल्व भी करना सीख गए। मैं फिर से बता देता हूँ जी। देखिए ए की जगह पर 5, बी की जगह पर 4 प्लस सी की जगह पर 2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट खत्म, इज इक्वल टू ए की जगह पर है 5 × बी की जगह पर 4 प्लस ए की जगह पर है 5, सी की जगह पर 2 × ठीक। जैसा फॉर्मूला वैसा सॉल्व कर देंगे। 4 में 2 5 6, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई मान लेंगे। 5 × 6 इज इक्वल टू 5 4 = 20 प्लस 5 2 = 10, 6 5 जब 30 रहेगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 भी आएगा, कितना 30। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ अगर आपको फाइंड करने में मेरा सही है कि नहीं, अगर आपका इज इक्वल टू के इधर जो नंबर आ रहा है अगर वो इज इक्वल टू के बाद आ गए तो आप समझ लीजिए दोनों ऐसे एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा सही है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।